जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर रोज़ एक नई से नई अच्छे से अच्छी वीडियो आप तक लाने की कोशिश रहती है। और जो है आज की जो हमारी वीडियो है वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज की जो हमारी वीडियो है उसमें आप जानेंगे कि अगर आपके शरीर के अंदर कोई रोग है, दोष है और संकट वाले रोगी हैं, उनको जो है जल अभिमंत्रित करके आप किस तरह से शांत कर सकते हैं, रोगों को ख़त्म कर सकते हैं। शरीर की जो भी शारीरिक पीड़ाएं हैं उनमें भी आपको आराम पड़ सकता है। तो बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। आपका परिवार में रोग, दोष, द्रोष ना रहे, ऐसी कामना अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से आपके परिवार के लिए करते हैं। देखिए, जल जो है वो देवता की श्रेणी में आते हैं और हमारी पूजा में इनका स्थान माना गया है। जब भी हम पूजा करते हैं, अग्नि को भी साक्षात ज्योति में प्रज्वलित करते हैं और साथ में जल जो होता है वो किसी पात्र में तांबे के पात्र में जल को भरकर हम रखते हैं। तो ये देवता की श्रेणी में आते हैं। अब इसके अंदर इसको अमृत तुल्य कैसे बनाएं? इस जल के अंदर हम ऊर्जा कैसे प्रभावित करें? मान लो जल ऐसा हो जाए जो किसी के शरीर पे कहते लगा छींटा लगे नीर का, पाप कटे शरीर का। मेहंदीपुर में जैसे छींटे लगते हैं, अब मेहंदीपुर के अंदर हम लगातार देखते हैं कि इस वक्त वहाँ पर मेहंदीपुर में छींटा नहीं लग रहा, लेकिन जो मंत जी महाराज छींटे का सेवन करवाते थे हमें, तो अभी वो बंद है कोरोना की गाइडलाइंस के कारण। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रोगी हैं या जिनके अंदर संकट के किसी भी प्रकार के लक्षण हैं, या घर में आपके घर पे, परिवार पे, कारोबार पे अगर कोई ऐसा लगता है कि नेगेटिव एनर्जी प्रभावित हुई हुई है और वहाँ बैठने का आपका मन नहीं करता, बार बार उचाट उठता है दुकान पे बैठने से, तो हम एक जल से क्या जादू कर सकते हैं आपको अब मैं खुद बता रहा हूँ। स्वयं आप जल को अभिमंत्रित कर सकते हो। किस प्रकार से कर सकते हो मैं आपको बताऊंगा, और मंत्र भी बहुत शॉर्टकट होगा। बहुत शॉर्टकट मंत्र से आपको जल, देखो जितने भी मंत्र हैं भगवान शंकर के द्वारा किलित हैं और इन मंत्रों के ऊपर गठ लगा हुआ है। उसको उत्कीलन करने का मैं कार्यक्रम आपको नहीं सिखाऊंगा। इसमें मैं आपको वही मंत्र दूंगा जो स्वयं ही उत्कीलन है, और उस मंत्र से आप जाप करके बड़े से बड़े संकटों का नाश कर सकते हो। जो रोगी है उस जल का पान करे, और जो शरीर पर किसी भी प्रकार की कराई अगर आपको लगती है, महसूस रहती है, तो कंटिन्यू उस जल को पिए। देखिए, मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ नहीं। और उस जल के अंदर प्राण प्रतिष्ठित, देखो हम किसी भी चीज में, जैसे कि कोई मूर्तिकार जब मूर्ति का निर्माण करता है, उस मूर्ति के ऊपर चढ़ता है, चढ़कर उसको डिजाइन देता है, छैनी हथौड़े से तोड़फोड़ करता है, वो जब तक ही करता है जब तक उस मूर्ति के अंदर किसी भी प्रकार का प्राणों का अंश नहीं डलता, या प्राणों का अंश डलने के बाद जब वो मूर्तिकार मूर्ति पे नहीं चढ़ता, वो मूर्ति एक पूजनीय श्रेणी में आ जाती है। तो उसी प्रकार से जब तक जो नीर है बहती धारा में है तो वो जल है। जब हम उस मंत्र को अब उस जल में प्रभावित कर देंगे, उस जल में प्रवेश करवा देंगे, तब वो जल अमृत तुल्य हो जाएगा। अब उस जल को अमृत तुल्य कैसे बना सकते हो आप?
आपने उस जल को किस प्रकार से उस जल के अंदर शक्ति प्रवाहित करनी है वो मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में। देखिए ज्ञान तो वही जिसका बखान कर दिया जाए, और हनुमान जी महाराज की कृपा के अनुसार जितना ज्ञान प्राप्त हो रहा है उनकी कृपा के अनुसार हो रहा है और आप तक पहुंच रहा है। आप उस ज्ञान का भरपूर फायदा उठाइए। मैं आपको जल अभिमंत्रित करना सिखा रहा हूं कि आपने किस प्रकार से जल अभिमंत्रित करना है। जल को अभिमंत्रित करने के लिए सबसे पहले आपके पास पित्तल का बर्तन, तांबे का बर्तन या चांदी का गिलास, इन 3 धातुओं में ही जल अभिमंत्रित होगा। कोई स्टील की धातु में जल को अभिमंत्रित मत कीजिए, कोई कांच की अंदर जल को अभिमंत्रित कीजिए, या कांसे के बर्तन में भी आप कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सबसे ज्यादा जो बढ़िया बताऊंगा वो जो है तांबे का बर्तन है। तांबे के बर्तन में जब आप जल अभिमंत्रित करो या कोई लोटे में करो तो लोटा चमकदार होना चाहिए, उसके ऊपर कालस नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर भी कालस नहीं होना चाहिए। राख से जो तांबा मांजा जाता है वो चमकदार रहता है। तो अब उसमें वो ये जो जल है आप रोगी को भी पिला सकते हो ताकि उसके शरीर में जो रोग है वो निकल जाए। और जिस भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की आपको डाउट रहता है कि इस व्यक्ति के ऊपर करा कराई है, उस रोगी का भी उस रोगी को भी उसका पान कराएं। घर पे भी क्या कर सकते और घर में अगर आपको लगता है कि बार बार ग्रह क्लेश रह रहा है, घर में नेगेटिव एनर्जी का बार बार प्रभावित है, घर पे बहुत ज्यादा हैवी हो रही है, तो घर में सुबह शाम उस जल के जो अभिमंत्रित जल होगा उससे आपने छिटा करना है। अब करना कैसे है, जैसे कि किसी भी दिन से आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई मंगल से कर सकता है, कोई सोम से कर सकता है। ये जल के लिए कोई भी दिन निश्चित नहीं है। आपने हनुमान जी की पूजा आप कर रहे हो, लाल आसन पे आपने जल का लोटा भर के रखना है। उस जल के लोटे में 3 तुलसी के दल आपने रखने हैं। पहले 3 तुलसी के दल भगवान श्री बालाजी महाराज हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में रखने हैं और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे पवन पुत्र, क्योंकि वायु देव के पुत्र हैं, वायु के समान इनका वेग है। पवन पुत्र तुम पवन समाना, मान लो पवन देव के पुत्र हैं और वायु के दबाव ही इनका जो वेग है वायु के समान ही चलता है। उनसे प्रार्थना करनी है कि मैं इस जल को अभिमंत्रित करना चाहता हूं। मेरी माता श्री, मेरा व्यापार, मेरा घर दुख दरिद्रों से भरा हुआ है। मैं इस जल के माध्यम से अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करना चाहता हूं। मेरे शरीर में जो राग दोष जो भी शरीर के अंदर रहता है, जैसे कि कईयों के शरीर में कहीं पे अकड़ रहती है, कोई दर्द रहता है, कंटिन्यू वो दर्द बना हुआ है, तो उस रोग को खत्म करने के लिए मैं आपको कार्य बता रहा हूं। एक ही मंत्र है जिससे हनुमान जी कार्य करेंगे आपका, आप समझ ही गए होंगे। एक ही मंत्र है, उस मंत्र का आपने जाप करना है कंटिन्यू। उस मंत्र की 108 मालाएं आपने करनी है उस जल को अभिमंत्रित करने के लिए। 108 मालाएं बहुत शीघ्र हो जाएंगी क्योंकि मंत्र भी बहुत छोटा है। तो मंत्र क्या है मैं आपको बताता हूं। मंत्र है ओम सीताराम, ओम सीताराम, ओम सीताराम। जब आप ओम सीताराम का जाप करोगे तो ओम शंकर भगवान और शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार श्री बालाजी सरकार, श्री बालाजी महाराज, राम जी तो इस संसार के पालनहार हो गए और माता उसमें है ही, ओम सीताराम। समझ गए? तो इस मंत्र में आपने जब आप एक माला कर लो, इस उंगली का, ये सूर्य उंगली होती है हमारी, इस सूर्य उंगली का उसमें पान करना है, ऐसे डबोनी है। जब एक माला हो जाए, 108 मालाएं, 108 मालाएं कोई ज्यादा नहीं है। ओम सीताराम, ओम सीताराम, ओम सीताराम, ओम सीताराम, ओम सीताराम, ओम सीताराम, 108 मालाएं कर जो व्यक्ति और जो तुलसी के दल हैं वो उसमें माला जपने से पहले हनुमान जी के चरणों में लगाकर उस जल में डाल देने हैं। और हनुमान जी के आगे राम दरबार हो तो राम दरबार, अगर हनुमान जी की कोई मूर्ति है तो
उन मूर्ति है, अगर कोई स्वरूप है तो स्वरूप के आगे श्री बालाजी सरकार से प्रार्थना करनी है। किस प्रकार से करनी है? देखो, मांगना एक कला है और प्रार्थना एक शक्ति है। प्रार्थना शक्ति के ऊपर भी हम कभी वीडियो बनाएंगे कि हमारी इच्छा पूर्ति के लिए वो किस प्रकार कार्य करते हैं जब हम उस शक्ति को जागृत करते हैं। आपने प्रार्थना करनी है अपने इष्ट देव श्री हनुमान जी महाराज से कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे इस जल में आप प्राण प्रतिष्ठित कीजिए, ताकि इस जल के कारण जो मेरे शरीर में बीमारियां उत्पन्न हुई हुई हैं, जो फोड़ा, फुंसी, बुखार, मर्यादित बुखार या काफी लंबे समय से कोई बुखार कंटिन्यू, देखिए इस जल को पढ़ने के बाद शरीर के अंदर जो ना दिखने वाली चीजें हैं, जैसे कईयों का बुखार लंबे समय तक है, मेरे पास कईयों के फोन इस प्रकार से भी आए हैं कि गुरुजी लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, बुखार नहीं टूट रहा शरीर के अंदर, तो ऐसा क्या करें? लंबे समय का बुखार, मर्यादित बुखार, कोई भी तामसिक चीजों से शरीर में जो भी चीजें भेजी होंगी उनको झटका लगेगा। ओम सीताराम का जो मंत्र है, इसको उत्कीर्णन नहीं करना पड़ता। ये आपको एक बहुत बड़ी चीज मैंने आज आपको दे दी। ये एक ऐसा मंत्र है जो स्वयं अगर आप कंटिन्यू जपते रहोगे अंतरात्मा से भी, ये जागृत अवस्था में ही रहता है हमेशा। क्योंकि आपने जब भी हनुमान जी को जाप करते देखा है तो उन्होंने राम राम राम, तो उनके अंदर से वो जागृत ही है। ये मंत्र ना कभी सोया है ना कभी सो सकता। हर व्यक्ति के मुख में, देखो कहते ना कई बार ना बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, कई बार कई चीज हमारे पास में होती है लेकिन उसका सदुपयोग करना, उसको चलाना हमें कई बार नहीं आता। तो इस चीज की वैल्यू का, जैसे आपके पास है लेकिन इसको सही तरीके से चलाना आपको नहीं आ रहा। अब उस जल में 108 उंगलियां जब हो जाती हैं आपकी, तो वो जो जल है अभिमंत्रित हो जाता है। उस जल से आप घर के हर कोने में छिट्टा डालिए, व्यक्ति को पान करवाइए उस जल का। जो व्यक्ति बीमार है वो उसका पान करें। इस जल को अगर आपने रोज अभिमंत्रित करना है तो रोज अभिमंत्रित कर दीजिए। जब जल अभिमंत्रित हो जाए उसके बाद आप उसको किसी भी पात्र में रख सकते हो। समझ गए? अगर तांबे के पात्र में रखोगे तो वो तीखा हो जाएगा ज़्यादा लंबे समय तक, तो किसी भी पात्र में आप उसको रख सकते हो। उसके बाद कांच के पात्र में भी, हाँ, तो उसके बाद फूल से अगर घर में छिट्टा करना है या दुकान में छिट्टा करना है तो फूल से भी कर सकते हो। अगर इस मंत्र का जाप इसको और भी तेज धार बनाना है तो किसी दिन पूर्णिमा के दिन इसका जाप पूर्ण रूप से कीजिए। इस जल को पूर्णिमा के दिन ही जागृत कर दीजिए। चंद्रमा की रोशनी के अंदर भी कर सकते हो आप। पूर्णिमा में जैसे कि आप बैठ जाओ, चंद्रमा ऊपर जब पूर्ण रूप में अवस्था में होता है, रात्रि को 11 साढ़े 11 से स्टार्टिंग करके 12 बजे तक, 1:30 बजे तक आप कर सकते हो। चंद्रमा की तरफ देखकर ध्यान हनुमान जी का ही होगा, सीताराम भगवान का ही जाप होगा, और जाप करने के बाद आप वही प्रक्रिया स्टार्ट होगी आपकी। जोत जलाना जरूरी है, जोत जलेगी, और जल का पात्र भी उसी तरीके से, चौकी आप लगा सकते हो, अपनी छत पे भी बैठ सकते हो इस जल को जागृत अवस्था में स्थापित करने के लिए। ये जल जागृत हो जाएगा, आपके घर में जो रोग है, बीमारी है, वो दूर भाग जाएंगी। बालाजी महाराज की भरपूर कृपा आपके व्यापार पर भी होगी, आपके घर पर भी होगी, आपके बीमार व्यक्ति के ऊपर भी होगी। मैंने ये कुछ बताया है आपको, ये जल बताया है, इसको जागृत करना बहुत सरल तरीका बता दिया। अब आपके हाथ में है। आप अगर किस व्यक्ति ने कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो जय श्री राम, आप नारा हर पहले जय श्री राम जरूर लिखिए। जब भी आप कोई भी कमेंट करते हो तो जय श्री राम जरूर लिखिए। बोलिए श्री बालाजी सरकार की, मेहंदीपुर दरबार की। बाबा सबकी बीमारियां, सबके दुख दरिद्र दूर करते हैं। जय श्री राम।